और बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। डिस्टर्ब एरिया बिल सदन से पास होगा। प्रश्न के काल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। देखिए, आज की कार्यवाही में भी तारांकित प्रश्नों की बात करें तो आज सूची में 22 प्रश्न शामिल है और इस तरह से अतारांकित प्रश्नों की सूची में भी 24 प्रश्नों को आज शामिल किया गया है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग, जिसमें कृषि विभाग, शिक्षा विभाग और इसके अलावा आपको बता दें कि उनके विभागों के अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारिता विभाग और नगरीय विकास विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी, जहां विधायक श्रीचंद कृपलानी ध्यानाकर्षित करेंगे प्रदेश के मेवाड़ क्षेत्र के महाविद्यालयों की संबद्धता और साथ ही राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि RUHS जयपुर से मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय MMU जोधपुर में स्थानांतरित करने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा। निर्णय को निरस्त करने के संबंध में इस पर चर्चा होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का करेंगे ध्यान आकर्षित। तो देखिए, विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज डिस्टर्ब एरिया बिल सदन से पास होगा। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न हैं, वहीं अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न शामिल किए गए हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से संबंधित विभाग पर चर्चा होगी। तो राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब एक बिल पर चर्चा के दौरान सभापति संदीप शर्मा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने आ गए। बहस इतनी तीखी हो गई कि सदन में नारेबाजी, हंगामा और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। आखिर क्या था पूरा मामला, किस बात पर भड़की सियासत, देखिए रिपोर्ट। ये आसन है और घंटी बजाने का अधिकार कैसे छीन लोगे आप? छीन लोगे? राजस्थान विधानसभा में दुकान वाणिज्यिक अधिष्ठान बिल पर बहस चल रही थी। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान सभापति संदीप शर्मा ने समय का संकेत देने के लिए घंटी बजाई। बस यहीं से विवाद की शुरुआत हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बहस के दौरान इस तरह घंटी बजाकर विधायक को टोकना परंपरा के खिलाफ है और यही बात देखते ही देखते तीखी बहस में बदल गई। सभापति ने डोटासरा को चेयर के सम्मान की नसीहत दी, लेकिन दोनों के बीच नोकझोंक बढ़ती गई। ये पोस्ट जो है ये बहुत बड़ी पोस्ट है, जिस पे आप बैठे हो ना, ये कोई छोटी आसन है ना। आप भी बड़ी पोस्ट के आदमी हो, इसलिए आपको समझा यही तो मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन घंटियां बजा करके अपना मतलब रुतबा कमजोर मत करो। हम तो बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। हम तो बैठ रहे हैं 2.5 साल, फिर तो उधर जाना है हमको, फिर तो उधर जाना है, सरकार में आना है, बाजार में आएंगे तो बच्चों की सुरक्षा की बात करेंगे हम आपकी तरह। ये मेरी बात सुनिए आप, ये विधेयक है, ऐसे नहीं। मामला इतना बड़ा कि सत्ता पक्ष के मंत्री और बीजेपी विधायक भी बीच में कूद पड़े। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री अविनाश गहलोत ने डोटासरा के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। आसन को धमका रहे हैं, ये इनका कल्चर है, ये इनकी संस्कृति है, ये आसन को धमकाने की व्यवस्था है। कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष आसन को धमका रहा है, व्यवस्था मानने की जगह गुंडागर्दी की बात करोगे आप? ये कांग्रेस कार्यालय है क्या गुंडागर्दी करने के लिए? आप किसी विधानसभा है, विधानसभा। हंगामे के बीच ही सदन में बहस चलती रही। माहौल लगातार गर्म होता गया। इस दौरान सभापति ने डोटासरा के व्यवहार पर तीखी टिप्पणी भी की। अन्य सभापति महोदय, सड़क छाप तो आप लग रहे हो, आपकी हरकतें लग रही है सड़क छाप, तो आप तो हो ही सही सड़क छाप लग रहा है। बढ़ते हंगामे के बीच सभापति की जगह अर्जुन लाल जीनगर ने चेयर संभाली और सदन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार हालात काबू से बाहर होता देख सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर वासुदेव देवनानी चेयर पर आए। इस दौरान डोटासरा ने फिर सभापति पर सवाल उठाते हुए उनका मेडिकल टेस्ट कराने की मांग कर दी, जिस पर स्पीकर ने कड़ी आपत्ति जताई। वहीं संदीप शर्मा ने भी पलटवार करते हुए डोटासरा के व्यवहार को असंसदीय बताया।
पूरा राजस्थान गवाह है हरिमोहन जी, कि किस तरीके की बदतमीजी, किस तरीके का आचरण और किस तरीके के संस्कार सुनूंगा तो सही ना, माननीय डोटासरा जी के रहे और जिस तरीके का इन्होंने जिस तरीके जैसे विकृत मानसिकता का व्यक्ति करता है उस तरीके से इन्होंने हरकतें करी। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय। यानी एक बिल पर चर्चा के दौरान शुरू हुई बहस ने देखते ही देखते विधानसभा में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। अब सबकी नजर स्पीकर के फैसले पर टिकी है कि इस पूरे विवाद पर आगे क्या कार्रवाई हुई। इस तरीके से बात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अधिकार कैसे छीन लोगे आप? क्यों छीन लोगे? मजाक किया क्या? नो बेरा जी, आप क्या निषेध करें? असम में सुखोई 30 लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। असम के चोकीहोला में सुखोई 30 क्रैश हुआ है। हादसे के बाद एक फाइटर पायलट लापता बताया जा रहा है। तो वायुसेना ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम से सुखोई 30 लड़ाकू विमान के क्रैश होने की जानकारी मिली है इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, असम के चोकीहोला में सुखोई 30 क्रैश हुआ और इस हादसे के बाद एक फाइटर पायलट लापता बताया जा रहा है। फिलहाल वायुसेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और लगातार पायलट की तलाश की जा रही है। लेकिन इस क्रैश के बाद की तस्वीरें भी कुछ सामने आई है, जहां पर जोरदार धमाके के बाद आग का गोला उठता हुआ दिखाई दिया और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और हादसे में लापता हुए पायलट की तलाश भी वायुसेना ने शुरू कर दी है। असम के चोकीहोला में ये हादसा हुआ। हादसे के बाद पायलट लापता बताया जा रहा है। और अब अगली बड़ी खबर जयपुर से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज दिन भर के कई प्रस्तावित कार्यक्रम हैं। तो देखिए, आज शाम 4:30 बजे से लेकर और शाम 5:30 बजे तक वो सेना दिवस परेड 2026 के संकलन का विमोचन करेंगे। और सीएम कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये कार्यक्रम होगा, जहां सेना दिवस परेड से जुड़ी उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण होगा। इसके बाद शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तो सीएम के आज के प्रस्तावित दौरों को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां उद्यमी सम्मान समारोह में भी सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। कार्यक्रम वरमाला रिजॉर्ट जगतपुरा में होगा आयोजित। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और प्रस्तावित कार्यक्रम आज उनके क्या कुछ रहने वाले वो आपको बता रहे हैं। दरअसल आज उद्यमी सम्मान समारोह में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। इसके अलावा सेना दिवस परेड 2026 के संकलन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सीएम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, आज मुख्यमंत्री के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिन भर रहने वाले हैं। तो देखिए, शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक सेना दिवस परेड के संकलन में विमोचन करते नजर आएंगे सीएम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको अब खबर बता दें, जहां ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर वहां रह रहे भारतीयों पर भी पड़ रहा है। लेकिन इस बीच राहत की खबर भी सामने आई है। दुबई में फंसे जोधपुर के करीब 120 श्रद्धालु और बीकानेर के 6 युवक आखिरकार सुरक्षित भारत लौट आए हैं और अब अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए अपने शहर लौट रहे हैं। मिसाइल हमलों और उड़ानों के बाद उड़ान रद्द होने के बाद दिनों की चिंता के बाद परिवारों ने राहत की सांस ली है। 72 घंटा जो हमने निकाले वो हम सोच से परे है। हमारे आने का टाइम हुआ, उस टाइम थोड़ा सा युद्ध हो गया था। अबू धाबी सरकार ने उनको जरूर पैसे दिए। हमारा सफर बहुत अच्छा रहा था। घर पहुंच के बहुत ही खुशी हो रही है। हमने जिन्हें वहाँ की सिचुएशन उतनी पता नहीं थी, हम उन्हें वहाँ बैठे बैठे सांत्वना दिए जा रहे थे, बट उनको चिंता बहुत ज्यादा थी। दुबई में फंसे 120 श्रद्धालु भारत लौटे।
बीकानेर के 6 युवक भी सुरक्षित घर लौटे। परिवारों ने ली राहत की सांस। युद्ध के साए में दुबई में फंसे प्रदेश के लोगों के लिए आखिरकार राहत की खबर आई। जोधपुर के सूरसागर स्थित बड़ा राम द्वारा से जुड़े करीब 120 श्रद्धालु और 2 संत अमृत राम महाराज और मनोहर दास महाराज धार्मिक सत्संग यात्रा के लिए दुबई गए थे। 23 फरवरी को शुरू हुई ये यात्रा 28 फरवरी तक तय थी। मिसाइल हमलों और सुरक्षा कारणों से कई उड़ानें रद्द कर दी गयीं। और जब श्रद्धालु एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें वापस होटल लौटना पड़ा। रहने के लिए हम लोगों को अपना किराया दिया। हम लोग अपने खर्चे से यहाँ से भी आज आए हैं। कुछ बंधु ऐसे भी थे जिन्होंने 80 से 90 हजार रुपए किराया दिया। सफर 4 दिन तो अच्छे निकले हमारे। जब हमारे आने का टाइम हुआ उस टाइम थोड़ा सा युद्ध हो गया था। 10-10 हजार रुपए एक रूम के लिए। किसने लिया ये किराया? वो जो आरपी ग्रुप वाले ने, और वो भी हमारे को बस में बैठा के शाम को जब फ्लाइट कैंसिल है तो ऑफिस आए तो उन्होंने होटलों किराया बढ़ी है, वो किराया हमारे पे रहा, उन्होंने नहीं उठाए। मीना बाजार इलाके के होटल में ठहरे इन श्रद्धालुओं के लिए हर दिन चिंता और अनिश्चितता से भरा था। आसपास से आने वाली धमाकों की खबरें, उड़ानों के बंद होने से सभी के घर लौटने की उम्मीदें टूटती सी नजर आ रही थी। हालांकि हालात सामान्य होने के बाद आखिरकार सभी श्रद्धालु बुधवार देर रात दुबई से भारत के लिए रवाना हुए और कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचे। कोच्चि पहुंचने के बाद सभी ने अलग अलग फ्लाइट्स ली। हमारा सफर बहुत अच्छा रहा था और सत्संग वगैरह सब बिल्कुल कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई थी। हम लोग पूरी यात्रा लगभग कर चुके थे। तो लास्ट दिन हमको एयरपोर्ट जाने वाले थे तो उस समय लगभग 150 किलो एक धमाका हुआ था। उसके बाद में एयरपोर्ट बंद हो गया था और अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर बंद हो गया था। तो हम लोग डर के मारे वापस दुबई आ गए थे। उधर बीकानेर के 6 युवक भी इसी तनाव के दौरान दुबई में फंसे हुए थे। JLT इलाके में रह रहे इन युवाओं ने बताया कि आसपास लगातार मिसाइल हमलों की आवाजें सुनाई देती थी, जिससे डर और बेचैनी का माहौल बन गया था और कई रातों तक नींद भी नहीं आई। किसी तरह ये युवक दुबई से मस्कट पहुंचे और वहां से फ्लाइट के जरिए गोवा और दिल्ली होते हुए अपने घर बीकानेर लौट आए। तो हालात तो वहाँ पे क्या है, मंजर भगवान करे किसी को दिखा ही नहीं, क्योंकि हम 72 घंटा जो हमने निकाले वो हम सोच से परे है। क्योंकि हमारी बिल्डिंग के ऊपर ही मिसाइलों का अटैक हो रहा था। घर पहुंच के बहुत ही खुशी हो रही है। हमारी खुशी जब डबल होगी जब हम होली के त्योहार पे पहुंचे। पर उस सिचुएशन से हम आए ना, हमारी घर के जस्ट थोड़ी ही दूर पे हमने कम से कम 2 मिसाइल डिस्पोज होके हमारे घर के आसपास में गिरा। हमारी खुशी से ज्यादा हमारे परिवारजन जो इतने चिंतित थे, जिन्हें वहाँ की सिचुएशन उतनी पता नहीं थी, हम उन्हें वहाँ बैठे बैठे सांत्वना दिए जा रहे थे, बट उनको चिंता बहुत ज्यादा थी। तो उनके चेहरे की खुशी देख के हमें ज्यादा अच्छा लग रहा है। युद्ध के साए में फंसे इन लोगों की सुरक्षित वापसी अब पूरे इलाके के लिए सुकून और खुशी की खबर बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबर बाड़मेर से है, जहां धोरी मन्ना के स्वास्थ्य विभाग में कथित घोटाले की खबर सामने आई है। यहां सरकारी अस्पताल में दवाई खरीद में भारी गड़बड़ी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि जिस सिरप को सीए मेट्रो ने करीब 11 रुपए में खरीदा, उसी सिरप को धोरी मन्ना में 75 से 80 रुपए में खरीदा गया। एक रिपोर्ट देखिए। धोरी मन्ना में दवाई खरीद में बड़ा घोटाला। 11 रुपए की दवा को 80 रुपए में खरीदा। मेडिकल ऑफिसर पर लगे गंभीर आरोप। बाड़मेर जिले के धोरी मन्ना में सरकारी अस्पताल की दवाई खरीद को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि अस्पताल ने जिस सिरप की बाजार में कीमत करीब 12 रुपए है, उसे 75 से 80 रुपए में खरीदा गया। आरोप है कि जो माल खरीदा गया उस पर एमआरपी बिल भी अंकित नहीं है। नियमों के मुताबिक पीएमओ को सिर्फ उसी स्थिति में दवाई खरीदने का अधिकार होता है जब सरकारी सप्लाई उपलब्ध न हो। इतना डिफरेंस का थोड़ा देखने से लग रहा है कि इतना डिफरेंस है, तो कुछ
सही नहीं हो सकता है। तो वहाँ के कागज उनके देखने पड़ेंगे, फाइल खरीदी के उन्होंने क्या कोटेशन लिए, क्या अर्जेंट बेसिस पे खरीदी, और वो जांच होगी तो जिस बजट रेट में है उसके हिसाब से हम उसका मंगवाएंगे, एक्चुअल रिपोर्ट मंगाएंगे और जांच कमेटी भी बनाएंगे आवश्यकता हो तो। इतना ही नहीं, जिस सिरप को जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी CMHO ने करीब 11 रुपए में खरीदा, वही सिरप धोरी मन्ना में कई गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। साथ ही 1 महीने में 1 लाख रुपए तक की खरीद की सीमा तय है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से खरीद हुई उसने पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में जांच में क्या सामने आता है, लेकिन फिलहाल जहां धोरीमन्ना उप स्वास्थ्य केंद्र के PMO फोन पर बात करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो नहीं उनकी अभी तक कोई सफाई आई है, तो साथ ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि हम इस मामले की उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद में जांच करवाएंगे। लेकिन जांच कब होती है और कब इसका खुलासा होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ा गड़बड़ जाने का अंदेशा है। प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत, ये बड़ी जानकारी। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया है और अब भारत सीधा फाइनल में पहुंच चुका है। 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन का टारगेट भारत ने दिया था और संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेलकर भारत को बड़ी जीत दिलाई है। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप को लेकर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सेमीफाइनल जीतकर अब भारत फाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को हराया और 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए थे। और इसके बाद फैंस का जो उत्साह है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में पहुंच चुका है और फाइनल में पहुंचने के बाद फैंस की खुशी का आलम क्या है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराया है और इसी के साथ अब फाइनल मुकाबला भारत का न्यूजीलैंड के साथ होगा। इससे पहले आपको बता दें कि बीते दिन जब ये मुकाबला हो रहा था तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रनों का टारगेट दिया और उसके बाद इंग्लैंड को स्कोर ट्रेस करना था। हालांकि भारतीय बोलर्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को ये स्कोर ट्रेस करने से रोका और ऐसे में अब भारत की जीत के बाद किस तरह से जश्न का माहौल पूरे देश में देखने को मिला, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर जश्न मनाते नजर आए और अब फाइनल मुकाबला भारत का न्यूजीलैंड से होगा। देखिए, कल वानखेड़े स्टेडियम में जिस तरह से इंग्लैंड और भारत के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, उसके बाद भारत की जीत के बाद फैंस जश्न मनाते नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पटाखे फोड़े गए और भारत की जीत का जश्न मनाया गया। पूरे देश में भारत के फाइनल में पहुंचने के बाद लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है। तो इस बीच लोग भारत का तिरंगा लहराते हुए और जगह जगह आतिशबाजी करके जश्न मनाते हुए नजर आए। तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो जीत के बाद पूरे देश में इसी तरह से जश्न का माहौल देखने को मिला और अब हर किसी की निगाहें फाइनल मुकाबले पर टिकी हुई हैं। सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच एक रोमांचक मुकाबला रहा, लेकिन भारत ने एक अच्छा स्कोर देते हुए जीत हासिल की। और दावों के आसमान में उड़ान भरने वालों को जमीन की हकीकत दिखाई देती या उसके पास स्याह सच्चाई को देखने, समझने और उसे बदलने का वक्त नहीं होता। ये बात इसलिए कि बाड़मेर के 50 गांव को एक बदहाल सड़क ने हलकान कर रखा है। एक रिपोर्ट देखिए। इक्कीस किलोमीटर जर्जर सड़क, 50 गांव परेशान। वर्षों से नहीं हुआ समस्या का समाधान। ग्रामीणों की गुहार, बदहाल सड़क की सुध लीजिए सरकार।
सड़क बनवाने के बाद जिम्मेदार ऐसी नींद में बेसुध हुए कि बरस पर बरस गुजरते चले गए, पर उनकी नींद नहीं टूटी। 42 साल का राहगीर बड़े भरोसे से कहता है कि उसने अब तक इस सड़क का मरम्मत कार्य देखा ही नहीं है। और यहाँ से हरसानी से हम बाड़मेर के लिए जाते हैं तो डिलीवरी में कई बार मातृशक्ति की मौत तक हो जाती है, लेकिन सरकार ने आज तक संज्ञान नहीं ली है। कितने साल हो गए सड़क टूटी हुई? मेरी उम्र 42 साल है, मैंने आज तक नहीं देखी सड़क। दूधाबेरी से हरसानी तक जाने वाली सड़क बदहाल है। गड्ढे में 21 किलोमीटर लंबी सड़क तब्दील हो चुकी है। जर्जर सड़क से 50 गांव के बाशिंदे परेशान हैं। गिट्टियां उखड़ने से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। तस्वीरें सड़क की बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है। बड़े बड़े गड्ढों और उखड़े हुए हिस्सों के कारण आए दिन हादसों की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खराब सड़क के कारण कई बार गंभीर स्थितियां भी पैदा हो जाती है। रोड में इतनी समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है। कई बार तो ये समझो पेड़ दर्द होने लग जाता है। रोड गड्ढे है, बच्चों की उल्टी आने लग जाती है। यहाँ से आगे जाते हैं बाइक पे, हर आदमी के पास गाड़ी नहीं होती है कि भाई गाड़ी लेके जाए। सरकार से निवेदन है कम से कम बच्चियों का ख्याल रखे, बुजुर्गों का ख्याल रखे। ये सड़क करीब 50 गांव को आपस में जोड़ती है और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना की आवाजाही के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता भी मानते हैं कि साल 2015 के बाद से सड़क का नियमित मेंटेनेंस नहीं हो पाया। वैसे वो आश्वस्त भी करते हैं कि सड़क के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। भाटा तक की रोड है, कुल 71 किलोमीटर लंबी। इसमें से 21 किलोमीटर में अभी चौड़ाई कम नहीं है, बाकी सभी चौड़ी हो गई, अच्छी है कंडीशन। आगे की सड़क का क्या है कि ये 2015-16 में बनी हुई है, उसके बाद में इसका रिन्यूअल हुआ नहीं है और चौड़ाई करने की जरूरत है। इस पे मिलिट्री ट्रैफिक चलता है और बाकी भी वाहन बहुत है। हरसानी जाने वाले सीधा ये रोड लेते हैं। जो भी है दूधाबेरी से आगे वाले लोग सारे हरसानी जाते हैं, उप तहसील है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट मांग है और प्रस्ताव राज्य सरकार भिजवाए हुए हैं। जब भी स्वीकृति आएगी उसको ठीक करवा दी जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि सीमावर्ती क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण सड़क का शीघ्र निर्माण और चौड़ीकरण कराया जाए ताकि उनका सफर आसान हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट।